u of t by t. Find Laplace transform. Find Laplace transform. एक हिंट दो, एक हिंट दो। ये हमारा एक्स ऑफ टी है, ये एक्स ऑफ टी है। एक्स ऑफ टी बाई टी के फॉर्म में रहता है तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ये होता है। तो एक्स ऑफ टी हमें पता है, इसका लेप्लेस ट्रांस, इसका एक्स ऑफ एक्स निकाल लेंगे। एक्स ऑफ टी ये है, इसका एक्स ऑफ एक्स निकाल लेंगे, एक्स ऑफ एक्स का इंटीग्रेट कर देंगे। समझ आया? एक्स ऑफ एस कितना आएगा? 1/s माइनस 1 बाय कर दीजिए। हाँ, एस से इन्फिनिटी। सचिन, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। dx बाय x का इंटीग्रेशन हाँ log x माइनस 1। ऐसा है क्या? log s बाय s माइनस 1 ऐसा आया क्या? इन्फिनिटी से s तक ऐसा है क्या? आया? इसी को खोलना है। बस वही लिमिट वाला कंसेप्ट। देखिए, log लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s बाय s माइनस 1 पहला, माइनस log s बाय s माइनस 1 दूसरा। एनी प्रॉब्लम? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? 1/1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0, log 1 माइनस log s बाय s माइनस 1, इसका वैल्यू 0। अब इसको देखिए, माइनस है, माइनस है ना, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। समझ आया? यू इट इज अ 2018 क्वेश्चन। यही तो निकालना। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना? ये नहीं हुआ? हटा देना।
राइट डाउन f of t, very good question it is, f of t is equal to 2 root t by pi. f of t is equal to 2 root t by pi. ओके, जिसका हमें f of s दिया हुआ है, f of s दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, s to the power minus 3 by 2. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, पूछा है कि g of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए. g of t क्या है पता है, 1 अपॉन रूट पाई t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है. मैं सॉल्व करूं? सॉल्व करूं? देखिए, f of t बाई t, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी. f of s क्या दिया हुआ है, ds. ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, ये प्रॉपर्टीज है, लिमिट मैं थोड़ी दिया हूं. ठीक है, f ऑफ t क्या है, 2 रूट t बाय पाई. ठीक है, और इधर t से मल्टीप्लाई. एनी प्रॉब्लम? s से इंफिनिटी s टू द पावर माइनस 3 बाई 2 d ऑफ s. क्या हो प्रॉब्लम, एनीवन? ठीक है, पहले समझ लीजिए ना, बाद में लिख लीजिए. ठीक है, ये t को अगर अंदर करेंगे तो 2 अंडर रूट 1 बाय पाई t लिखेंगे. लिखेंगे, समझ आ रहा है? ये वही मेरा ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है, हमें किसका चाहिए, 1 रूट पाई बाय 2 का, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 होगा, होगा ना. इसको इंटीग्रेट करके बताइए क्या आ रहा है. ये बाहर में t है तो अंदर जाएगा तो t स्क्वायर नहीं होगा, तो ये और ये नहीं कटेगा. समझ आया? सॉल्व कीजिए इसको. हाँ, है तो एक. हम्म, 1 बाय रूट ऐसा आएगा. हम्म, हाँ,
डन। मुनीम समझ आया? यू सचिन समझ आया? इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या आ रहा है? इन्फिनिटी टू द पावर माइनस हाफ का वैल्यू क्या होगा? वन बाय अंडर रूट है। डन। यू सॉल्व। सचिन आपका? अब इसको मैं कैसे करूं बताओ? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर तुम नहीं जान रहे हो तो मैं कैसे सॉल्व करूं? तो वही तो है। ऐसे होता है क्या इंटीग्रेशन? आप इंटीग्रेशन बना नहीं रहे, बस बुक लेंगे और कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं बताइए? एक्स एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? एक्स एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताइए? एक्स एन, आप बताइए, आप लोग ये सही है क्या? वही चीज तो यहाँ पे करना है। ट्राई कीजिएगा इसको घर में, ठीक है? राइट डाउन। एनालॉग पढ़ेंगे तो वहां पे इसको पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनालॉग फिल्टर। हाँ, इस बार क्वेश्चन, इस बार नहीं, 2-2 में क्वेश्चन था, पढ़ लिया आप नेटवर्क में? राइट डाउन, मेक 3 कॉलम इन योर कॉपी। टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट टाइप, सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी, एस इज इक्वल टू 0। लो फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0, वही एस इज इक्वल टू 0। राइट डाउन थर्ड, ट्रांसफर फंक्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफर फंक्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी एट एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, पहला लिखिए हाई पास फिल्टर। पहला लिखिए हाई पास फिल्टर। ठीक है, इसमें लो में 0 हो जाएगा और हाई में नॉट इक्वल टू 0 होगा। लिखिए लो में 0, हाई में नॉट इक्वल टू 0। समझ आया? लो पास फिल्टर में लिखिए लो में नॉट इक्वल टू 0, हाई में 0। डन। थर्ड लिखिए बैंड पास फिल्टर। इसमें भी 0, इसमें भी 0। बैंड पास में तो समझ आता है? राइट डाउन बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर, इसमें भी नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे एक चीज देखिएगा कि देखिए ये बैंड स्टॉप लिखिए, अब लिखिए ऑल पास फिल्टर। फिर मैं बता रहा हूं ऑल पास फिल्टर में भी यहां पे भी नॉट इक्वल टू 0, यहां पे भी नॉट इक्वल टू 0। अब कंफ्यूज होंगे कि सर अगर दोनों में नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा हम कैसे बोलेंगे कि ये बैंड स्टॉप है या ऑल पास है? तो देखिए क्या करेंगे, एच ऑफ एस हमारे पास दिया हुआ है, एच ऑफ एस दिया हुआ है,
वहां पे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे एस को, ठीक है, जे ओमेगा से। एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड देखेंगे, अगर वो कांस्टेंट आ गया तो वो हो जाएगा ये वाला, मतलब बैंड स्टॉप। समझ आया? ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूं, एच ऑफ एस, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, पुट करके इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट के इक्वल नहीं आया तो ये हो जाएगा बैंड स्टॉप फिल्टर, और अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट के इक्वल आ गया तो ऑल पास फिल्टर। यही चीज यहां पे, लेकिन बस यहां पे इतना सच है। और अगर एंगल वाला कर्व दिया रहेगा इसमें एच ऑफ ओमेगा, ठीक है, इसमें ऑल पास में, तो वो फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा। तो राइट डाउन फॉर ऑल पास फिल्टर, नीचे एक पॉइंट लिखिए, फॉर ऑल पास फिल्टर magnitude of h omega is constant. For all pass filter magnitude of h omega is constant. Angle of h omega is equal to function of w, मतलब फंक्शन ऑफ ओमेगा। एंगल और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, वो फंक्शन ऑफ ओमेगा के बीच में रहेगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर ईच पोल देयर विल बी मिरर इमेज जीरोज। ड्रॉ कर लीजिएगा इस फिगर को। फॉर ईच पोल देयर इज मिरर इमेज, अगर एक पोल यहां है, एक पोल यहां है, इसका मिरर इमेज जीरोज भी रहेगा। ये किसमें वैलिड है? तो मतलब इस टाइप का कभी बना हुआ देगा वेव फॉर्म तो बता दीजिएगा ये कौन सा फिल्टर है, ठीक है। मैं 5 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है, आप लोग इसको बताइएगा ये लो पास है या हाई पास है, कल मैं पूछूंगा, ठीक है। राइट डाउन फर्स्ट, एच ऑफ एस इज इक्वल टू s+2 डिवाइड s+3 into s+4. Done. First, second one, h of s is equal to s by s+5. Third one, d square y of t by dt square plus 3 dy of t by dt plus 7y of t is equal to dx of t by dt। लिख लिए, रिपीट करो। फोर्थ वन, h of s is equal to s square plus 3s plus 1 by s square minus 3s plus 1। Fifth one, h of s is equal to s square plus 1 by s square minus 3s plus 1। शुरू का 2 अभी बताइए, बाकी आप 3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शुरू का 2 अभी बताइए, बाकी आप 3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
फर्स्ट वाला लो पास, फर्स्ट वाला एंड सेकेंड, बाकी तीन आप घर में कर लीजिए। एच इज इक्वल टू जीरो पुट करो, देखो एच इज इक्वल टू जीरो क्या हो रहा है, एच इज इक्वल टू इनफाइनाइट क्या हो रहा है। कल भी टाइमिंग यही रखना है 10:30। कल आपका छुट्टी है, फिर 10 रखते थे। हाँ अभी का होगा। पहला था आपका लो पास, सेकंड हाई पास।